देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वास्तविकता क्या है? अब आप बोलोगे जो हमको दिखाई देता है, जो हमको लगता है, जो हमारे सामने होता है, उसी को वास्तविकता कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जो आपको लगता है सही है, लगता है, फोकस करिए, लगता है। जो आपको दिखता है, वो आपके लिए वास्तविक है। वास्तविकता क्या है, वो आपको देखना है नहीं। जो वास्तविकता है, वो आपको समझना है नहीं। जो आपको समझ आता है, वही आपकी वास्तविकता है। इसी चीज को परसेप्शन कहा जाता है। यानी कि अगर आप कोई रेड कलर का गॉगल्स पहन लेते हो, सनग्लास पहन लेते हो, पूरा दुनिया लाल हो जाता है दिखने में। ये जो चीज होता है, इसी को परसेप्शन कहा जाता है। और ये चीज हमको आगे भी लेके जा सकता है, नीचे गिरा भी सकता है। यह हमको अपने पर्सनालिटी में सहायता कर सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सहायता कर सकता है, अगर आप इसको सही प्रकार से यूज करना जानते हो तो। अगर नहीं करना जानते हो तो ये आपको अच्छे तरीके से लेके डूब सकता है। तो इसी कारण इसको जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाओ, सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक वो पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, परसेप्शन जो है ना, वो आपको सिलेक्टिव अटेंशन क्रिएट करने में सहायता करता है। बोले तो कैसे? देखिए, परसेप्शन बोले तो आपके दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण यानी कि आपके अनुभवों का एक मिश्रण होता है। आपने कुछ व्यक्तियों को देखा है बहुत बुरा, कुछ व्यक्तियों को देखा है बहुत अच्छा। तो ऐसे में क्या है, जिस चीज को आप ज्यादा बिलीव करते हो, जिस चीज में आपकी रुचि सबसे ज्यादा होगी, उस चीज को आप भीड़ में भी आइडेंटिफाई कर लोगे। जो चीज आपकी जरूरत होगी, जो चीज आपको समझना है, जो चीज आपको सुनने होंगे, जो चीज आपको देखना होगा, वो चीज आप भीड़ में भी ढूंढ कर देख लोगे, कर लोगे, सुन लोगे, खा लोगे, ले लोगे। ये सब आप कर सकते हो। अब यहां पे कोई व्यक्ति अगर रुचि रखता है बुरे व्यक्तियों को जज करने में, कि भाई ये बुरा व्यक्ति है, ये चोर है, ये बहुत ही ठगी है, ये लोगों को धोखा देता है, ये हत्या करता है, ये कुटाई करता है, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं। अगर आपकी जजमेंट ऐसी होगी, अगर आपकी दृष्टिकोण ऐसा होगा, तो हजारों के भीड़ में आप उन खूनी दरिंदों लोगों को ही ढूंढ पाओगे। कोई अच्छे व्यक्ति हजार होंगे, फिर भी आपको दिखना नहीं होगा, आप देख नहीं पाओगे। यही मजे की बात है, परसेप्शन का यही मतलब बदलत होता है, मजे की बात होती है। अब यहीं पे अगर आप अपना जो नजरिया है, अगर आप अपने दृष्टिकोण को अच्छा व्यक्तियों के लिए बनाते हो, कि भाई जो पुण्य आत्माएं होंगे, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे, जो धार्मिक किस्म के व्यक्ति होंगे, उनको ऐसे देखने का कि भाई ऐसा वो करता है, वो लोगों को सहायता करता है, वो एक मच्छर तक नहीं मारता है, लोगों को सहायता करता है, खाना खिलाता है, दान करता है, पुण्य करता है, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करता है, सम्मान करता है, बच्चों को वो मतलब आदर देता है, सम्मान देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको एक सिलेक्टिव अटेंशन देता है। इसका आप फायदा भी ले सकते हो या आपकी बुराई भी कर सकता है। तो इसी कारण ये अब आप पे है, आप परसेप्शन किस चीज़ का बना रहे हो, कि भाई चीज़ें जब अच्छा होगा तब ऐसा दिखेगा, कि बुरा होगा तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, आपका जो परसेप्शन है ना, वो ये जो बन जाता है, इसको ऐसे बनने मत दीजिए। आप अपने हिसाब से अपने आप को बनाइए। मैं कहता हूं, अच्छा भी देखिए, बुरा भी देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए क्या समाज के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा। जो चीज़ आपको लगता है मेरे लिए अच्छा है, जो चीज़ आपको लगता है आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है, उसी चीज़ को करिए, उसी कर्म को करते हुए आगे बढ़िए। आपकी परसेप्शन आपको सफलता की शिखर में पहुंचा देगा सर। देखिए, कई बार ये जो परसेप्शन है ना, ये कुछ बायस भी क्रिएट करता है। बायस बोले तो कंफर्मेशन बायस। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको पूछ रहा होगा, इस चीज का दाम कितना होगा, 5 रुपए ना। कोई आपको पूछता है, तेरा रिजल्ट कितना आया, ए ग्रेड की सी ग्रेड। वो कंफर्म करना चाह रहा है, वो जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए प्रश्न पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता है। उसको पहले से पता है आपको ये काम भली भांति आता है, उसको पता है, फिर भी कंफर्म करेगा कि भाई तू ये काम कर सकता है ना, कर देगा ना। ये जो चीज़ है कंफर्मेशन बायस, मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। जब कोई मेरे को जानते हुए भी प्रश्न पूछता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बोलता हूँ वहाँ पे मैं 3 प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहला तो अगर कोई जानने के लिए प्रश्न किया है, जो उसको जाने बिना मेरे को छोड़ेगा नहीं, उसको मैं उत्तर देता हूँ। जो अगर जान लेते हैं, कहीं और से जान लेगा, मैं नहीं भी देता हूँ उत्तर तब भी जान लेगा, तो उसको मैं उत्तर नहीं देता हूँ। फिर भी अगर देखता हूँ वो सीरियस है तब दे देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, ज्ञान चाहिए कैसे भी करके, सीरियसली पूछ रहा है, तभी मैं बोलता हूँ, ठीक है। वरना अगर कोई मतलब इससे बाहर अगर कोई मेरे को प्रश्न पूछता है, मैं उत्तर नहीं देता हूँ। प्रश्न 3 प्रकार से पूछो, जानने के लिए इच्छा है, आपकी शेष इच्छा है, या फिर आप सच में जान लोगे, कहीं से आप जान लोगे, तभी मैं उत्तर बताऊंगा, वरना मैं बताऊंगा नहीं। ये जो कन्फर्मेशन बायस होता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपकी जो परसेप्शन है, वहाँ पे आप कई बार जानबूझ के या फिर कई बार बिना जाने ही ये प्रश्न कर देते रहो, कन्फर्मेशन करने के लिए, ये चीज़ ऐसा तो नहीं, ये चीज़ ऐसा तो नहीं, या आपकी आदत बन चुकी होती है।
ये आपको पता भी नहीं होता है, इस चीज़ को हटाइए। कंफर्म करने की इतना ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है ये चीज़ ऐसे काम करता है, वो आपका कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि भाई मेरे को पता है ऐसे चीज़ें काम करती है, ये चीज़ होता है, इसके बाद ये स्टेप होता है, ये एक प्रोसेस में चलता है। परसेप्शन आपको सहायता करता है चीज़ों को एनालाइज करने में, पहले से जज करने में, और कंफर्मेशन ज़रूरी होता है कई बार, फिर भी आपको कंफर्मेशन करना नहीं है अगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हो। जो कंफर्मेशन होता है वो अगर आपके खुद को सहायता करने के लिए है तो ठीक है, यानी कि अगर ट्रेन आ रहा है, ठीक है, 10 बजे ट्रेन है, हर दिन आता है, लेकिन आज आपको लग रहा है ट्रेन थोड़ा लेट करने वाला है, कुछ अनाउंस आपको मिला है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे आपको सहायता होगा। इसी कारण आपने कंफर्मेशन करने के लिए टीटी के पास गया और पूछा भाई ट्रेन आज इस टाइम पे आएगा ना, या फिर कितने टाइम में आएगा, आप पूछ लीजिए, कंफर्मेशन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को दिखाने के लिए कि भाई मेरा ये दोस्त है, इसको मैं दिखाऊंगा कि भाई 10 बजे आता है, ये दिखाऊंगा कि भाई मेरे को पता है, तब टीटी के सामने जाके दोस्तों के सामने आप रॉक जमा रहे हो कि भाई ये जो ट्रेन है ये कितने बजे आएगा, बोला था ना तेरे को 10 बजे आएगा। ये जो मजे मजे से बात होती है, जो कंफर्मेशन बायस होता है, जो फालतू में कोई काम का नहीं होता है, उसको मत करिए। उस चीज़ को अगर आप हटा देते तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग चीज़ निखार के आएगा। इसी चीज़ को मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैच्योरिटी। उस चीज़ को लाइए, आपका जो पर्सनालिटी है वो आपको बहुत गुना सहायता करेगा आगे बढ़ने के लिए। अब ये जो परसेप्शन है ना, ये आया कहाँ से, ये बनता कैसे है, ये अगर जानना है तो आपको समझना पड़ेगा। परसेप्शन बनता है हमारे बैकग्राउंड से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे अगल बगल में जितने सारे लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, उनके दृष्टिकोण क्या है, वो काम कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ें इंपैक्ट करता है हमारे ऊपर। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता होता है, या फिर अगर माता पिता नहीं है तो वो मामा है, चाचा है, फूफा है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे अगल बगल में जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, जो सारे लोग हमसे बात कर रहे हैं, बात नहीं भी कर रहे तब भी जो सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। उसके चलते हमको एक नज़रिया मिलता है, ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़, आपको अगर ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, विवेक हुआ, आप समझने लग गए, चीज़ों को पढ़ने लग गए, पढ़ते हुए समझते हुए, समाज को देखते हुए, समाज में कमियां हैं, खूबियां हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हुए, उनको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको परसेप्शन मिलता है। और तीसरा चीज़ जो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है वो है लोगों के जो शूज़ है उनमें अपना पैर गला के, यानी कि लोगों की जो दुख है, लोगों की जो दर्द है, उनके जीवन के जो सारे कहानी है, उनमें खुद को एंगेज करके। कोई व्यक्ति दुख में है, उसको कहीं पे कर्जा उधार लिया, उसको वापस करना है, वहाँ पे आप भी अगर खड़े होकर उनको सहायता करते हो, उनके जगह में रहकर काम करते हो, 2-5 दिन खेती करते हो, 1 महीना 2 महीना खेती करते हो, उसका जो हिसाब है उसको आप निकालते हो, उसको करके देते हो, उनको सहायता करते हो, उनके जो प्रॉब्लम है उनमें अपने आप को फंसाकर अपने आप को कष्ट देते हुए उनको समझाते हो, इससे आपकी परसेप्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें एम्पैथी आता है, इसमें आपको वो पोटेंशियल आता है दुनिया को देखने का, लोगों के लिए जो समवेदना होता है, संवेदना होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जो प्यार होता है, उभर के आता है आपके अंदर, वो क्वालिटीज निखर के आता है। और मैं मानता हूं समाज में अगर अच्छी परिवर्तन लाना है तो आपके अंदर ये अच्छी गुण आनी चाहिए, और इसके चलते ये जो परसेप्शन बनाना होता है एम्पैथी के चलते, लोगों के जगह में अपने आप को रखकर, ये सबसे ज्यादा काम के विषय है सर। अब कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ये जो परसेप्शन है और जो रियलिटी है उसके अंदर जो अंतर है उसको हम कैसे समझे, रियलिटी को हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको हम कैसे देखें, परसेप्शन को कैसे हटाए। देखिए उत्तर बहुत ही सरल सा है। परसेप्शन यानी कि एक रेड कलर का धुंधला गॉगल्स आपने पहन रखा है। अब वो चीज क्या है वास्तविकता में, वो चीज होता है आपके डाउट्स एंड जजमेंट्स, किसी के बारे में जो आप जजमेंट करते हो कि भाई कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो वो बहुत ही वीक होगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मोटा है तो वो बहुत ही लेजी होगा, अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो वो बहुत ही स्मार्ट होगा, मॉडर्न होगा, अगर कोई व्यक्ति जाति ये है तो वो ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता वो, वगैरह वगैरह। ये जो सारे जजमेंट आप पाल रखे हो ना, इसके चलते आपको रियलिटी से रूबरू होने का मौका नहीं मिलता सर। आपको अगर रियलिटी जानना है ना, सारे जजमेंट को हटाइए, सामने जो है उसको एज इट इज देखना शुरू करिए। अगर आप मेरे को जानना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को देखिए, जो आपके सामने है, जो कंटेंट है, इसको देखिए, सीखिए, समझिए, लिखिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। ये मैं चाहता हूं, ये आपको दिख रहा है। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो, आपको आगे बढ़ने में सहायता, जो आपको मिल रहा है उसको देखिए। अगर आप कहीं किसी नदी में पड़े हुए हो, आपको तैरना नहीं आता, तो वहां पे आप ये सोचोगे कि सामने वाला व्यक्ति जो जा रहा है वो मेरे को सहायता कर पाएगा कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, जज करोगे, घंटा करोगे, आप बोलोगे बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये जो चीज करते हो ना, उसके चक्कर में आपको सहायता मिलता है। उसी प्रकार अगर आपको जीवन में कुछ अचीव करना है तो आपको एज इट इज देखना है। मेरे को एक पेन चाहिए तो पेन जिनके पास है उनके पास जाएंगे और मांगेंगे पेन दो, वो देगा कि नहीं, वो हम खरीदे कि उनसे छीन ले, वो बात की बात है भाई। पेन हम मांगने जाएंगे, बस इतना समझ लो। जो काम आपको करने हैं काम से काम रखो, सामने वाला व्यक्ति को इज्जत दो, सम्मान दो, जो चीज जैसा डिजर्व करते हैं उनको ऐसा दो, और चीजों को ले लो। कोई जात पात धर्म, ये जो सारे गोत्र हैं, इन सारी चीजों में किसी को जज मत करो, भाई ये व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं, इसको हटा दीजिए, आपको रियलिटी दिखना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसेप्शन आपको एक मजे की बात सिखाता है, वो है एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग। देखिए परसेप्शन को अगर आप अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, किसी दूसरे व्यक्ति का परसेप्शन लेना चाहते हो,
तो एम्पैथी से बढ़िया कोई और मौका नहीं हो सकता सर। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, कष्ट में है, आपको उसके जगह में जाकर उनकी दुख दर्द कष्ट को अगर देखना आ गया तो भाई उनके लिए आप कुछ करना चाहोगे। आप उनको बस सिंपैथी नहीं दोगे कि भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं। अब बोलोगे भाई तू इस प्रॉब्लम में गुजर रहा है ना, वो मैंने देखा है। जैसे कि मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है डिप्रेशन में रहते हुए कैसा लगता है। जब कोई काम करने का मन नहीं होता है, काम करना चाहते भी हैं, हमारे अंदर वो जुनून नहीं होता, वो शक्ति नहीं होता काम को हम कर पाए। हमको वहां पे लगता है अगर कोई व्यक्ति हमको बोल देता कि हम कर सकते हैं तो काफ़ी होता है, लेकिन कोई कहता भी नहीं है उस टाइम पे। ये जो अनुप्रेरणा की अभाव होता है, हम बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता करते हैं कि भाई अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमको थोड़ा ज्ञान दे दे, लेकिन वो भी 2-3 मिनट के बाद फुश खत्म। आप एक दिन पूरा मोटिवेटेड रह सकते हो, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा मोटिवेटेड रह लिए, काम वाम थोड़ा कर लिए, घंटा काम तो होता ही नहीं है मोटिवेशन जब दुख में हो तो, तकलीफ में हो तो, कष्ट में हो तो। ये मैंने प्रैक्टिकली फील किया। उसके बाद मेरे को पता चला भाई ये जो मोटिवेशन है ना, ये बाहर से नहीं अंदर से आना चाहिए। उसी के लिए मैंने कुछ एक्शन स्टेप खुद के लिए बनाया, कुछ कामों को मैंने करना शुरू किया, अपने आप को समझाया, कैसे अपने आप के साथ ट्रीट किया, उस सारे चीज़ों को मैंने एक कोर्स के अंदर डाल दिया। अगर कोई व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, जीवन जीने की आस खत्म हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में करे क्या, उनको आप ये गिफ्ट कर सकते हो। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मोटिवेटेड रहना चाहता है, लॉन्ग टर्म कोई गोल को फुलफिल करना चाहता है, अपने परसेप्शन को बदलना चाहता है, रियलिटी को देखना चाहता है, अपने आप को सफल बनाना चाहता है, मोटिवेटेड रहना चाहता है, अंदर से कुछ बड़े से बड़े गोल को अचीव करना चाहता है, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहता है, जो रियलिटी में सच में झंडा गाड़ना चाहता है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पे 100 ऐसे एक्शन प्लान है, 108 या 100 ऐसा कुछ होगा, 101 ऐसा एक्शन प्लान है जो आपको सहायता करेगा दुनिया को देखने के लिए, जो आपको सहायता करेगा आपके अंदर छुपी हुई जो मोटिवेशन है, जो अनुप्रेरणा की स्रोत है, उसको जानने में लिए। आपको वो सहायता करेगा आपकी जो बेस्ट वर्जन है उसको निखार के सामने लेके आने के लिए। करना आप ही को पड़ेगा, लेकिन ये सहायता आपको बहुत करेगा सर। तो इसी कारण अगर उस कोर्स को आप पाना चाहते हो, अंतःप्रेरणा ये कोर्स की नाम है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है कोर्स का। पूरा पीडीएफ को चेक करिए, लिंक में टैप करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़िए, देखिए, सीखिए, समझिए। अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, अगर आपको लगता है सच में आपको ये चाहिए, देन मजे की बात ये है पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ हमने रखा है। कैसे अवेल करवाओगे? पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ। वहां पे टैप करते हुए आपको पेमेंट पेज मिल जाएगा, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे जाइए, टैप करिए, पेमेंट कंप्लीट करिए। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा, हमारा टीम आपसे संपर्क करने के बाद आपको वो पहुंचा दिया जाएगा। पूरे कोर्स का मजा लीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। ये चीज मैं नहीं कर पाता अगर मैं एम्पैथेटिक नहीं होता, अगर मैं चीजों को नहीं समझता। तो ये चीज करने के लिए एम्पैथी की बहुत जरूरत होता है। दूसरे की जो दर्द है, कष्ट है, वो अगर हमने फेस किया होता है, उसके लिए जो समवेदना होता है, जो अंदर से फील होता है ना, वो अलग प्रकार का होता है। और इसी के कारण मैं इस चीज़ को आज आपको शेयर कर पा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं बनाए इसीलिए पाया हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को फेस किया है। अब इसी चीज़ को एम्पैथेटिक वे में बोला जाता है कि भाई एम्पैथी को समझो, लोगों को पर्सपेक्टिव को समझने में परसेप्शन आपको सहायता करता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने सीखे? अगर बहुत अच्छा लगा है, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बता रहा क्या क्या चीज़ आपने सीखे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना। जय हिंद, जय भारत।